नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की नींव 5 अगस्त को रखी जाएगी। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगी, लेकिन एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में शामिल होने से संविधान का उल्लंघन होगा। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हों। इससे पहले वो स्वर्ण मंदिर, सैफी मस्जिद सहित दूसरी कई मस्जिदों में भी जा चुके हैं। उस वक्त किसी ने उनकी आलोचना नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये राम मंदिर के नाम का दर्द है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगाते प्राण, शिला की जगह जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक तरफ अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी है, रामनगरी में उत्सव है। 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन के लिए राम का धाम अयोध्या सज सवर कर तैयार हो रहा है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद पड़े हैं। ओवैसी कह रहे हैं, पीएम मोदी का आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेना उनके संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। हम नहीं भूलते कि 400 सालों से ज्यादा वक्त तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में अपराधी भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया। बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें। उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री हैं वो और देश का कोई रिलीजन नहीं है। जिन लोगों ने जीवन भर संविधान को तार-तार किया है, भारत की संस्कृति को मिटा देने का संकल्प कर रखा है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पंथ निरपेक्षता की नसीहत दे रहे हैं। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भूमि पूजन के लिए 2 घंटे की अनुमति मिली है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? क्या भूमि पूजन के वक्त कोरोना वायरस छुट्टी पर चला जाएगा? लेकिन बड़ा सवाल उस मुद्दे को लेकर है जिसे ओवैसी ने उठाया है, क्योंकि 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा तमाम मंत्री और सांसद धार्मिक जगहों पर जाते हैं। ओवैसी साहब को ध्यान रखना चाहिए कि ये तमाम लोग भी संविधान की शपथ लेते हैं। तो आखिर पीएम मोदी के 2 घंटे के अयोध्या दौरे में ऐसा कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा, या फिर ओवैसी का दर्द कुछ और है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब जो ओवैसी ने भड़काऊ बात बोली है उसका एक साधारण एनालिसिस सुनिए, एक सिंपल एनालिसिस सुनिए। पॉइंट नंबर 1 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, भूमि पूजन सांप्रदायिक बताते हैं। ट्वीट में बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी गुरुद्वारे भी गए, मस्जिदों में भी जाते रहे हैं। पीएम का जाना गलत तो तमाम मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का इफ्तार पार्टी देना सही था क्या? बढ़ता हूं आगे। संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी ने संविधान की मूल प्रति नहीं देखी, जहां पर प्रभु श्रीराम की तस्वीर है। भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए संविधान में श्रीराम की तस्वीर है। संविधान सभा ने राम को संस्कृति माना है, ओवैसी उसे सांप्रदायिक बता रहे हैं। पहले बारी असीम बकार साहब आपकी है और मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे यह है कि जब संविधान की मूल प्रति में ही श्रीराम की तस्वीर है तो श्रीराम के मंदिर का भूमि पूजन करना संविधान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? श्रीराम की मंदिर से विरोध नहीं, विवादित मामले से विरोध है। क्योंकि ये जो जहां भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इन्हीं ने एक ओथ ली है हिंदुस्तान के संविधान की। उस ओथ को मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी दोबारा से सुने, क्योंकि ये जो मामला है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया था, शहीद किया था, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का केस अभी भी न्यायालय में लंबित है। अभी उस पर फैसला नहीं आया है, अभी दोषियों को सजा मिलना बाकी है। तो जब अभी केस लंबित है, अभी केस चल रहा है डेमोलिशन का,
बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का केस चल रहा है, मस्जिद डेमोलिशन का केस चल रहा है। वकार ऐसे साहब, विवादित वकार मामले साहब, में मैंने प्रधानमंत्री आपको जी 45 सेकंड दिए, लेकिन मंदिर पर केस कोई लंबित नहीं है। मंदिर पे डिसीजन आ चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन जरूर लंबित होंगी, और जो आप विवादित ढांचे का केस बता रहे हैं, विवादित ढांचे का केस दूसरा है, वो इस केस के साथ कहीं से भी रिलेटेड नहीं है कि नहीं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब ने क्या गिराया था? क्या कहीं और जाके कुछ गिराया था? यही तो है जहां जा रहे हैं। इसी को तो शहीद किया गया था, यही तो बाबरी मस्जिद थी, इसी का तो केस चल रहा है। इसीलिए तो अभी भी केस लंबित है। प्रधानमंत्री जी को संविधान की जो उन्होंने शपथ ली थी उसका पास वकार करना चाहिए था, उस साहब, पर जिसको कायम और कायम आप, रहना जिस चाहिए था। मस्जिद को आप शहीद बता रहे हो, उसी को तो माना गया है कि वो मंदिर था पहले। नो, उसके बिल्कुल अब माना आप गया है, ये केस तो सुनिए। वही था पूरा। आप सुप्रीम कोर्ट को सुनिए मानते सर। हैं ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि साक्ष्यों के आधार पर सुनिए के मोहम्मद ने क्या फाइंडिंग दी थी? सुनिए सर, अब सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जस्टिस गोगोई साहब ने जो फैसला पढ़ा, वो हम सब ने सुना, पूरे देश ने सुना। जी जी जी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बात का कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण हुआ। उन्होंने ये भी कहा अपने फैसले में कि सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1528 ईस्वी तक इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इन सालों में उस जमीन के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको ढाया गया, गिराया गया। स्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने हुआ खुद ही- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर। मैं फिर अब संबित पात्रा का नहीं। रुख करता हूं। ना एक सेकंड, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, ओवैसी साहब बहुत परेशान है, प्रधानमंत्री पूजन के लिए जा रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक कॉन्करर की तरह, एक इंटरव्यू में अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला, एक कॉन्करर की तरह जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक विजेता की तरह जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विजेता तो है ही, सत्य के विजेता है। केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, आज प्रत्येक हिंदुस्तानी विजेता है। और ये विजय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया हुआ विजय, ये कोई रेटोरिक नहीं है। और दूसरी बात है, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, ये डिबेट क्या हो रहा है। ये है शिलान्यास वर्सेस सत्यानाश। 5 तारीख को शिलान्यास होगा और कुछ लोगों का पूरी तरह से मानसिक सत्यानाश हो चुका है। सत्यानाश। कोरोना के साथ राम जी को कंपेयर किया जा रहा है। क्यों जाए राम जी के शिलान्यास के लिए, क्या हो जाएगा जाने से, इसको किसी प्रकार से बंद करना है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, शहीद हो गया, मतलब ये सत्यानाश, ये मानसिक सत्यानाश हुआ है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है मंदिर बनाइए, ट्रस्ट बन गया, मंदिर बन रहा है। इनके एक एजेंट गए थे अभी 3 दिन पहले, कोर्ट में जाके कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, याचिका दाखिल कर रहा हूं, आप रोक दीजिए। उस याचिका को कचरे के डब्बे में फेंक दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर भी ये सब चिल्ला रहे हैं। जहां तक ये सेक्युलरिज्म की बात है, अब मैं कहता हूं कि इनकी सेक्युलरिज्म की जो बात है ना, उसका आज मैं पोल पट्टी खोल के रखता हूं। देखिए, शिलान्यास करने 500 वर्ष से जो केस डेमोक्रेटिकली चल रहा था, उस 500 वर्ष के मंदिर के शिला